हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर सेफ एंड वेल टुडे एज वेल। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको ये पूरा चैप्टर आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। थियरी का जो भी पार्ट है सब कंप्लीट हो चुका है, तो मैं आपको पूरा का पूरा रिवाइज कराऊंगा आज के दिन में कि इस चैप्टर में था क्या क्या, और चैप्टर को ढंग से समझते हैं और आज थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर्स करना स्टार्ट करते हैं, है ना। और कल तक या परसों तक में अपन इस चैप्टर को ख़त्म करके सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो अपना ये चैप्टर का नाम था सोर्स ऑफ फूड, है ना। हाँ है। अपने इस चैप्टर का नाम था सोर्सेस ऑफ फूड। सोर्सेस ऑफ फूड क्यों? क्योंकि अर्थ पे सरवाइव करने के लिए सबको एक चीज की जरूरत होती है, जो कि होती है एनर्जी। वो कौन प्रोवाइड करता है? फूड प्रोवाइड करता है। तो इस चैप्टर में हमने समझा कि ये जो फूड हमें एनर्जी जो प्रोवाइड करता है, भला ये फूड आता कहाँ से, है ना। तो इस बारे में हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था कि जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट दो सोर्सेस है फूड के, वो है प्लांट और दूसरा है एनिमल्स। या तो जो भी प्लांट से मिलेगा या जो तो एनिमल से मिलेगा। तो सबसे बड़ा जो है वो होता है प्लांट्स का। तो जो प्लांट्स का फूड क्वालिटी जो भी है, फूड का जो भी रिक्वायरमेंट वगैरह है ना, वो सब पांच छह टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। जिसका पहला पार्ट था सीरियल क्रॉप, है ना। सीरियल क्रॉप, ये कलर थोड़ा ज्यादा ही अजीब सा है ना, डार्क सा, अच्छा नहीं लग रहा, येलो ही ले लेते हैं, है ना। ओके, इसको मिटा देता हूँ। हाँ, सबसे पहला हमने पढ़ा था वो था सीरियल क्रॉप। सीरियल क्रॉप्स कौन से होते हैं? ऐसे क्रॉप जो कि हम सबसे ज्यादा खाना खाया करते हैं, जैसे कि दिन भर में खा लेते हैं, हर साल लगातार खाते रहते हैं, जैसे कि गेहूं, चावल, मक्का वगैरह, है ना। उसके बाद दूसरा पार्ट था रूट क्रॉप्स। ये ऐसी क्रॉप्स होती है जो कि रूट पार्ट में उगती है ना। इसके बाद तीसरा पढ़ा था हमने स्टेम क्रॉप्स। स्टेम क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स होती है जिसके अंदर जो स्टेम होता है वो मॉडिफाई होके कुछ खाने लायक चीज बना देती है, तो वो होती है स्टेम क्रॉप्स, है ना। चौथा है लीव्स। ऐसी लीव्स जो कि हम एज अ फूड खा सकते हैं, जैसे कि अपने पालक था, मिंट थी, वो सब थी, ठीक है, मेथी था, है ना। इसके बाद था अपना फ्लावर्स। बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं वो खाने लायक होते हैं, जिनको खा के भूख मिटा सकते हैं, जो कि है अपने जैसे कि कॉलीफ्लावर वगैरह सब हम पढ़ चुके हैं। जिसको भी नहीं पता इस चैप्टर के बारे में, वो अब तक के जितने भी लेक्चर्स है एक बार देख के आ जाए। यूट्यूब पे सारे अवेलेबल है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हर जगह दे रखे हैं लिंक, तो आप जल्द से जल्द उसको देख ले और समझ ले कि आखिर चैप्टर क्या था, है ना। अब इसे अपन रिवीजन करके जा रहे हैं आगे। तो उसके बाद डिवाइड किया था फ्रूट्स में, कि जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो सारे खाने लायक ही होते हैं, है ना। और लास्ट था प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ये एक ऐसा टाइप का एग्रीकल्चर था जिसके अंदर बहुत बड़ा फील्ड लेके पूरे फील्ड में सिर्फ एक ही टाइप की क्रॉप्स को उगाया जाता था, है ना। होता था प्लांटेशन एग्रीकल्चर। उसके बाद हमने पढ़ा एनिमल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, कि एनिमल्स को और एनिमल के प्रोडक्ट को यूज करके कैसे खाना बनाया जा सकता है। सबसे पहला था लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक क्या होता है कि काऊ और बफेलो को यूज कर करके जो उनका मिल्क होता है, मिल्क वगैरह को ले लेके जो भी खाना बना, जैसे मिल्क लेके या तो खुद पी लेते हैं और लोगों को बेच के पैसे कमाते हैं, तो वो एक तरीका होता है खाने का। दूसरा है शीप और गॉट। शीप और गॉट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है पुअर लोगों के लिए, ठीक है। तो उन्हें कहते हैं पुअर मैंस काउ ना, काफी जरूरतमंद चीज होती है। तो इससे क्या क्या मिलता है हमें? मीट मिलता है, मिल्क मिलता है और वूल मिलता है। इन सबको बहुत ढंग से हमने क्लियर करके रख रखा है पहले के लेक्चर्स में। तो आज के लेक्चर में से ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, है ना। तो पोल्ट्री क्या होता है? पोल्ट्री का वर्ड का मतलब होता है बर्ड से रिलेटेड। तो बर्ड से रिलेटेड कुछ भी खाने लायक चीज जो भी आती है वो सब पोल्ट्री में इंक्लूडेड होता है। उसके बाद आता है फिशरी। फिशरी मतलब फिशेस से रिलेटेड जो भी चीजें होती है। फिशेस का क्या प्रोवाइड करता है हमें? विटामिन ए और विटामिन डी। फिर हमने पढ़ा कि सोर्सेस ऑफ अदर एनिमल्स। तो एनिमल्स को जैसा जैसा वो खाना खाते हैं, तो एनिमल्स को तीन मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, जिसका सबसे पहला था हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स जो कि डिपेंडेंट होते हैं प्लांट मटेरियल पे, कि प्लांट का जो भी मटेरियल खाने को मिलेगा, जैसे जो भी चरने का सामान होता है, जैसे कि लीव्स वगैरह को जो भी खा के जीते हैं, काऊ हो गई, कैटल्स हो गई, अपने डियर हो गई, है ना, ये सब हर्बीवोर्स में आते हैं, है ना। इसके बाद दूसरा था अपना कार्निवोर्स। कार्निवोर्स कौन से वो एनिमल होते हैं जो कि
दूसरे जो एनिमल्स होते हैं उनका फ्लैश खा के अपना खाना खाने के रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, है ना। और तीसरा था ऑमनीवोरस। ऑमनीवोरस वो होते हैं जिनको ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे एनिमल का फ्लैश मिल जाए या फिर चाहे कुछ वेजिटेरियन मिल जाए। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि दोनों प्लांट और एनिमल्स को अपना एज अ फूड खा सक लेते हैं और अपना न्यूट्रिशन प्राप्त कर लेते हैं, वो होते हैं ऑमनीवोरस, है ना। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो हमारी बॉडी होती है ना, उसके अंदर जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी की जरूरत पड़ती है अपने हर चीज करने के लिए। तो उस एक दिन में हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो हमें पता पड़ता है थ्रू बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिक का मतलब होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस या फिर कोई सी भी रिएक्शंस हो रही है ना, वो सब मेटाबॉलिज्म में आता है। एनर्जी कैसे प्रोवाइड होती है कि जो अपना खाना अंदर जाता है उसके अंदर से प्रोटीन निकलता है, न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह निकलते हैं वो एक दूसरे से रिएक्शन करके एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो भी एनर्जी प्रोवाइड होती है ना एक दिन के अंदर, है ना, जो भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन वगैरह करने के बाद जो एनर्जी प्रोवाइड होती है ना, उसे बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, है ना। और फिर इसमें हमने पढ़ा था कि ये किस किस पे डिपेंड करता है, एज पे, सेक्स मतलब जेंडर पे, बॉडी वेट पे और ऑक्यूपेशन पे, है ना। ये सब हम पढ़ चुके हैं। ये अपना टेबल था कि किसको किस एज पे लोगों को क्या क्या जरूरत पड़ती है। इसके बाद हमने समझा था कि कैसे हम किसी का बीएमपी यानी कि बीएमआर मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या होता था, अपना जितना भी वेट होता है उसको, जैसे कि मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो मेरा वेट है 60, ठीक है, मेरा वेट है 60 किलोग्राम, है ना। इसको मैं इंटू कर दूं 24 आवर्स से, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो मेरा बीएमआर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 24 इंटू 60, 24 इंटू 60 कितना होता है, 24 इंटू में 6, 6 4 ज़ा 24, टू करेंगे ऊपर, 6 12 140, मेरा हो गया 1440 कैलोरीज, ठीक है। कि इतना मेरा एक दिन का एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, समझ गए। ये होता है बीएमआर निकालने का फॉर्मूला। इसके बाद हमने पढ़ा था कि हम कैसे फूड क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट था स्टोरेज का। अरे पेंसिल लेके बैठा है। स्टोरेज का, कि जो भी हम खाना पीने की चीज़ें हैं उसको ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रखें, उनको फ्रीज में रखें। फ्रिज में रखने का जो असली मोटिव है वो क्या है, वो सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जिसको भी नहीं पता वो जल्द से जल्द लेक्चर्स देख ले, कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ढंग से एक एक लाइन को मैंने कॉन्सेप्ट्स को समझा रखा है, तो आप ढंग से समझ पाओगे इस चैप्टर को। जिसने नहीं देखा वो जल्द से जाके जल्दी देख लो, है ना। दूसरा था हैंडलिंग, कि जो भी संभालता है उस खाने को, जो भी इधर से उधर सर्व करता है, लेके जाता है वगैरह, जो भी बनाता है, ठीक है, वो जो भी चीजें करता है ना, वो उन सबको अपने हाथ वाथ को धोते रहना चाहिए हमेशा सोप से, और उस खाने के आसपास में कभी खांसना या छींकना नहीं चाहिए। उसके बाद था क्लीनलीनेस ऑफ कुकिंग एंड ईटिंग एरियाज, कि जहाँ पे भी हम खाना बना रहे हैं या फिर जहाँ पे हम खाने जा रहे हैं वो चीज़ बहुत क्लीन रहनी चाहिए, वहाँ मक्खियाँ या फिर रैट्स वगैरह नहीं घूमने चाहिए। जो भी वेजिटेबल्स वगैरह का वेस्ट है उसको डस्टबिन यूज़ करके उसमें डालना चाहिए, है ना, और प्रॉपर सैनिटाइजेशन होना चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कुकिंग, जो भी हम कुकिंग करते हैं उसको भी एक ढंग से, उसे एक मेथड के हिसाब से, कि ज़्यादा अगर कुक कर देंगे तो भी वो हमारी बॉडी के लिए नुकसान करेगा, और उसको कम कुक करेंगे तो भी हमारी बॉडी को नुकसान प्रोवाइड करेगा। ये सब क्या होता है सब लेक्चर्स में अब तक मैं डिटेल में बता रखा है ना। फिर था हमारे पास में, हाँ, कि अगर हम ज़्यादा पका लेते हैं किसी भी मीट को या एग को, तो वो हमारी बॉडी, उसके अंदर का जो भी प्रोटीन होता है वो पहले ही निकल जाता है अगर उसको ज़्यादा धोल वगैरह लेंगे हम, है ना। फिर लास्ट में था कि तो हमें जो भी हम खाना खाते हैं ना उसको बहुत ढंग से कुक करा हुआ खाना ही खाना चाहिए, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब थोड़े क्वेश्चंस करते हैं, इसमें थोड़ा टिक विक लगे हुए हैं, किसी और की कॉपी से मैंने बनाया, बुक से बनाया था तो ऐसा हो रखा है। कल के दिन की जो नया लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे उसका पीडीएफ वगैरह बहुत सही अच्छे अच्छे होंगे, नई वाली बुक से होंगे, जो आप इशू करने वाले हो जल्द से जल्द, ठीक है। तो टिक द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शंस को टिक करना है। सबसे फर्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ रूट क्रॉप। रूट क्रॉप क्या होती है, रूट क्रॉप क्या होती है, रूट क्रॉप, रूट क्रॉप ऐसी क्रॉप्स होती है जिनके
रूट में फूड हो, जिनका जो रूट है वो फूड हो, है ना, जिनके रूट्स में फूड हो, ऐसी क्रॉप्स को क्या कहते हैं? रूट क्रॉप्स। तो आपने कौन सी ऐसी चीज देखी है? स्पिनच क्या होता है? स्पिनच मतलब होता है अपना पालक। पालक क्या होती है? लीव्स होती है ना। मेथी, मेथी भी लीव्स होती है। टोमेटो, टोमेटो आपने कहाँ देखा है? टोमेटो का भी रूट में उगता है? नहीं ना, वो तो लीव्स पे उगता है। रेडिश, रेडिश मतलब मूली, मूली कहाँ उगती है? जमीन के अंदर उगती है, रूट्स में उगती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेडिश, है ना। रेडिशेस एंड कैरेट्स आर, क्या ही क्वेश्चन पूछ रहा है। रेडिशेस मतलब मूली होता है और कैरेट क्या होता है? अपना गाजर होता है। तो वो कैसी क्रॉप्स होती है? मतलब आप सबसे पहली चीज सोचो कि ये उगता कहाँ है? जमीन के अंदर उगता है ना। तो जमीन के अंदर क्या होते हैं? प्लांट की रूट्स होती है। तो स्टेम तो प्लांट जमीन के अंदर नहीं होगी, फ्लावर्स और लीव्स भी जमीन के अंदर नहीं होंगी। एक ही चीज है जो जमीन के अंदर होती है, जो कि है रूट्स। तो इसका आंसर हो गया रूट्स। पुअर मेंस काउ, थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था कि पुअर मेंस काउ कौन सी होती है? बफेलो होता है? नहीं। डक, डक बिल्कुल नहीं। कैमल होता है? कैमल का तो इस पूरे चैप्टर में कहीं नहीं पढ़ा हमने। गॉट, गॉट होता है। ये लाइन अपन ने यहाँ पढ़ी थी। कहाँ पढ़ी थी? ये देखो, गॉड्स आर कॉमनली नॉन एज पुअर मेंस काउ। ठीक है। हर्बीवोर्स ईट, हर्बीवोर क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि डिपेंडेंट रहते हैं किस पे? प्लांट्स पे। प्लांट्स का जो भी खाना होता है ना, प्लांट्स से जो भी मिलता है उसके ऊपर खा के जो अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, उन्हें कहते हैं हर्बीवर्स। किस पे डिपेंड होते हैं? एनिमल्स पे डिपेंड नहीं होते, डेड एनिमल्स पे बिल्कुल नहीं होते, प्लांट्स पे होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है प्लांट्स। वल्चर्स और क्रॉस, वल्चर्स को आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े ऐसे, बहुत बड़े बड़े ना, वल्चर मतलब कि बहुत एक बहुत मतलब बड़ा सा एक वो होता है, बहुत खतरनाक सा एक पक्षी होता है। शायद फोटो दे रखी है, ये जो देख रहे हो ना, इसको वल्चर बोलते हैं। बहुत ही खतरनाक होता है और मतलब इसको देख के डर जाओगे, है ना। और ये एक इंसान को भी, मतलब बहुत सारे अगर एक साथ हो ना तो एक इंसान को भी खा सकते हैं, इतने खतरनाक होते हैं ये। तो ये तो टोटली किस पे डिपेंडेंट होते हैं? दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स है ना, उन पे डिपेंडेंट होते हैं जो जाके खा सके। ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं? स्केवेंजर्स बोलते हैं। स्केवेंजर का क्या मतलब है? बहुत इंपॉर्टेंट सा वर्ड है स्केवेंजर। स्केवेंजर, ये अपना एवेंजर्स वाली फील दे रहा है ना। थोड़ा हाँ, वैसा का वैसा ही है। स्केवेंजर्स का क्या मतलब होता है कि जैसे कि कोई सा भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अपना मान लो कि अपना लायन है, उसने एक डियर को देखा, है ना, इसने इसको मार दिया, किल्ड। ठीक है, मार दिया। जितना इसको पेट में जरूरत थी इसने खा लिया डियर को। अब जो डियर का थोड़ा बहुत बॉडी ऐसा बचा रहता है ना, थोड़ा बहुत जो ऐसा बॉडी बच जाता है ना, उसको क्या करता है? तो स्कैवेंजर्स ऐसी चीज होते हैं जो कि किसी का भी मरा हुआ या फिर ऐसा कुछ अभी जस्ट मरा हुआ जो कि थोड़ा बहुत जिंदा होता है, उसके ऊपर फीड करते हैं। अब लायन खा के अपना चला गया, तो बचा उसको कौन खाएगा? स्कैवेंजर्स खाते हैं। तो वल्चर और क्रॉस ये सब स्कैवेंजर्स में आते हैं। ठीक है। अब थोड़ा आगे देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स। फूड गिव्स अस डैश टू वर्क। फूड क्या देता है? एनर्जी देता है, लिखा हुआ है। Wheat and rice are cereal crops. Herbivore depends for the food on plants. सब पढ़ चुके हैं। Scavengers eats dead animal. मरने के बाद जो एनिमल्स होते हैं उनको खा लेते हैं। अब इसके आगे क्वेश्चन आंसर है और मैथ द फॉलोइंग वगैरह, ये सब हम अगले लेक्चर में देख के इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। आज ये लिखा हुआ वगैरह है, थोड़ा बहुत सा आपको प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम तो क्या होगा, आपको आंसर दिख जाएंगे, है ना। कल के दिन की नई स्लाइड्स लाऊंगा, सारा पीडीएफ वगैरह, उसके अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा, सब हम ढंग से पढ़ेंगे ना। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। पूरा लेक्चर देखते रहना और सब कुछ लिख लेना अपनी कॉपी के अंदर, नोट होना चाहिए ये सब, है ना, जितना सब कुछ भी लिखवा रहा हूँ मैं। किसी भी दिन कॉपी आपकी चेक हो सकती है, तो कंप्लीट करके रखना, है ना। तो थैंक यू।